पहले पार्ट में दोस्तों आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारी चीजें सिखा चुका हूं और ये दोस्तों दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में दोस्तों आपको बताऊंगा बीजगणितीय संक्रियाएं यानी चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं, उनको जोड़ा कैसे जाता है, उनको घटाया कैसे जाता है, उनका गुणा कैसे होता है, उनका भाग कैसे होता है। दोस्तों जब आप बेसिक चीजें कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद से आपको चैप्टर वाइज मैथ के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर दोस्तों इस चैनल पे पढ़ा दूंगा और दोस्तों आपकी मैथ्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगी और आप भी दोस्तों मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको भी सारे वीडियोस की दोस्तों नोटिफिकेशन मिले। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बेसिक का दूसरा पार्ट। देखिए दोस्तों ये दूसरा पार्ट है और दूसरा पार्ट में दोस्तों आपको एकदम अच्छे से समझते हुए चलिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी जल्दीबाजी में न रहिएगा, एकदम धीरे धीरे अच्छे से समझते चलिए। दोस्तों ये सब चीजें अगर जो आप सीख लेंगे तो मैथ के जब बड़े बड़े दोस्तों आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ना तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं होगी, सोचना नहीं पड़ेगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी सारी गायब हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो अच्छे से समझते हुए चलिए। इसमें बताने वाला दोस्तों बीजगणितीय संक्रियाएं यानी कि अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है दोस्तों। इसमें आप पहला देखिए दोस्तों होता है चर राशियां। चर राशियां यानी वेरिएबल्स किसे कहते हैं दोस्तों, चर राशियां ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है उन्हें चर राशियां कहते हैं। ठीक है, चर राशियां कौन कौन होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों एग्जांपल के ए बी सी डी जो होते हैं एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं दोस्तों, चर राशियां होती है। इनका मान क्या होता है दोस्तों, बदलता रहता है। कभी दोस्तों हम चाहे तो मान ले ए बराबर 5 मान सकते हैं या ए बराबर 7 भी मान सकते हैं, ए बराबर 700 भी मान सकते हैं, ये बराबर 1000 या कुछ भी मान सकते हैं। तो ये दोस्तों जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक जो भी से होती है दोस्तों, ये क्या होती है दोस्तों, वेरिएबल्स होती हैं यानी चर राशियां होती हैं। इनका मान क्या होता है दोस्तों, निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है। तो चर राशियां समझ गए। आगे देखिए दोस्तों क्या होगा, दूसरा क्या है, अचर राशियां यानी कि कांस्टेंट। ये क्या होती है दोस्तों, अचर राशियां किन्हें कहा जाता है दोस्तों, ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है उन्हें अचर राशियां कहते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक आप जाएंगे, कितनी भी कोई भी संख्या मान लेंगे दोस्तों, 5 अगर जो मान ले तो 5 अगर जो ये है तो इसका मान बदल सकता है, नहीं बदलेगा। 5 हमेशा 5 ही रहेगा यानी कि एक जो है एक ही रहेगा। तो ये दोस्तों राशियां कैसी होती है, या जो संख्याएं दी गई हैं ये क्या होंगी दोस्तों, ये अचर राशियां होती है, इनका मान नहीं बदलता है। ठीक है, चर राशियां समझ गए। चर राशियां क्या होती है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये क्या होती है दोस्तों, ये होती है चर राशियां, इनका मान बदलता रहता है। और ये क्या होती है दोस्तों, अचर राशियां, इनका मान नहीं बदलता है। दोनों चीज समझ गए, तो आगे समझिएगा दोस्तों, एकदम अच्छे से समझते हुए चलिए। इनका जरूरत पड़ेगा दोस्तों मैथ्स का, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आगे तो इन सब का भी जरूरत पड़ेगा। तो वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी या आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि चर राशियां क्या होती है, अचर राशियां क्या होती है। देखिए इनका रूल समझिएगा दोस्तों, नियम कुछ होते हैं इसमें, चर और अचर में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, ये चीज समझिए। देखिए समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, कैसे, तो एग्जाम्पल के रूप पे देखिए दोस्तों, जैसे दिया है यह है दोस्तों समान प्रकार की चर राशियों के लिए। अगर जो समान प्रकार की चर राशियां कहने का मतलब है a प्लस ए, ये क्या है दोस्तों, a और a दोनों क्या है दोस्तों, ये a और ये क्या है, दोनों समान प्रकार की चर राशियां हैं। इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या दोस्तों, 2a हो जाएगा। अगर जो कह दूं दोस्तों 3a प्लस 2a, ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों समान प्रकार की हैं, 3a प्लस 2a ये दोनों समान प्रकार की चर राशियां हैं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5a हो जाएगा। समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, 5a। अगर जो दोस्तों आपसे कह दूं 7a माइनस 3a, इसको घटाया जा सकता है कि नहीं, 7a में से दोस्तों 3a घटाएंगे तो कितना a हो जाएगा दोस्तों, 4a हो जाएगा। तो इसको घटाया जा सकता है। और समझिएगा 9a माइनस 5a, 9a यानी कि 9a में से आप 5a घटा देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाए 4 और a में से जाएगा ये वाला हो जाएगा, 9a में से 5a चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4a हो जाएगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा और घटाया जा सकता है लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। ये देखिए दोस्तों दूसरा जो दिया गया है असमान प्रकार के चर है। ये देखिए a और b, a प्लस b, इसको आप जोड़ के कुछ नहीं कर सकते। ये a प्लस b
ए प्लस बी ही रहेगा, ठीक है। ए प्लस बी आपस में नहीं जुड़ेगा, ये ए प्लस ए तो 2a जो हो गया ना, लेकिन ए प्लस बी यहाँ पे है तो ये नहीं जुड़ेगा, ए प्लस बी हमेशा ए प्लस बी ही रहेगा। अगर जो दोस्तों कह दूं 5a प्लस बी, ये नीचे वाला देखिएगा 5a प्लस बी, तो ये दोस्तों हमेशा 5a प्लस बी ही रहेगा। इसका मान दोस्तों क्या होगा, बदलेगा कुछ नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ नीचे देखे 3a प्लस 2a अगर जो था तो ये 5a हो गया था, लेकिन दोस्तों 5a प्लस बी इसमें क्या है दोस्तों, असमान प्रकार के चर राशियां हैं। ये a है, ये क्या है, b है, ये असमान है ना दोनों। जब दोनों असमान है तो इनको जोड़ा नहीं जा सकता ना घटाया जा सकता है। आगे इसका घटाना देख लीजिए, अगर जो a माइनस बी कह दे दोस्तों तो ये हमेशा a माइनस बी ही रहेगा। क्या है, ये हमेशा क्या रहेगा, a माइनस बी ही रहेगा। आगे दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा दोस्तों, 3a माइनस बी कह दे तो ये भी क्या रहेगा, हमेशा दोस्तों ये 3a माइनस बी ही रहेगा। अगर जो दोस्तों ये वाला अगर जो ऑप्शन देख रहे हैं 9a माइनस 5a, तो इसको हम घटा सकते हैं। क्यों घटा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी जो राशियां चर राशियां समान है, a 9a माइनस 5a दोनों समान है, तो इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो 9a माइनस 5a करेंगे तो 4a आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ये तो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये असमान है, 3a माइनस बी है, और तो इसको क्या होगा दोस्तों, 3a माइनस बी ही हमेशा रहेगा। तो ये चीज समझ गए दोस्तों, इसको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है। दूसरा देखिएगा दोस्तों, दूसरा आपका रूल क्या कर रहा है, दूसरा रूल इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए रूल नंबर 2 क्या कर रहा है, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। देखिए असमान प्रकार की अगर जो a गुणे b है तो आप इसे ए बी ही लिखेंगे या a डॉट बी लिखेंगे। a डॉट बी का मतलब, डॉट का मतलब दोस्तों ये क्या होता है, डॉट का मतलब भी गुणा ही होता है, ठीक है। तो अगर जो दोस्तों a गुणे b को आप ए बी ही लिखेंगे, a डॉट बी ही लिखेंगे, इसका आपस में गुणा या भाग आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। या कह सकते हैं दोस्तों a बाई बी है तो ये हमेशा दोस्तों a बाई बी ही रहेगा, ठीक है। इसको आपस में भाग भी नहीं कर सकते, यानी कि आप इसको ए बी को कटा के कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा a बाई बी है तो a बाई बी ही रहेगा। नोट देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा एक छोटा सा नोट है, एकदम बेसिक से समझिएगा दोस्तों अच्छे से। दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। अगर जो दोस्तों ए बी लिख दे कहीं पे ए बी, तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, ए गुणे बी होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो डॉट है ना, यानी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा दोस्तों, गुणा माना जाता है। ये सब चीजें बेसिक चीज है दोस्तों, ये सब कोई पढ़ाता नहीं आपको, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जब मैथ के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, जो लोग नहीं समझे हैं उनके लिए बता देता हूं दोस्तों। आपको लग रहा होगा दोस्तों ना कि ये सब बकवास चीजें हैं, क्या ये सीखे जाए, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सब बकवास चीजें नहीं है। बकवास देखने में लगती हैं, लेकिन जब ये सीख लेंगे ना दोस्तों, तो आप मैथ के जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा। अगर जो दोस्तों इसके ए बी लिखा है तो ए और बी के बीच में कोई चिन्ह है नहीं है ना, तो ए बी को क्या मतलब हो गया दोस्तों, ए गुणे बी होता है। यहां पे समझिएगा, ए गुणे बी को हम ए बी भी लिख सकते हैं या ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, और इस डॉट का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, गुणा ही होता है, ठीक है। ये चीजें समझ लीजिएगा। यहां पे नीचे देखिए दोस्तों, ए गुणे बी गुणे सी को हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, और यहां पे कहेंगे दोस्तों ए बी सी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है दोस्तों, गुणा है। इसको हम ए डॉट बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। ए डॉट बी डॉट सी का मतलब भी क्या हो जाएगा, ए गुणे बी गुणे सी। ये चीजें समझ लीजिएगा दोस्तों, यहां पे अब आगे आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। ये सब की जरूरत पड़ती है, पूरी लाइफ आपको याद रहेगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तीसरा रूल भी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। किस नियम के अनुसार होता है, पहला नियम देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, गुणा भाग में क्या होता है, यदि आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है। आधार बराबर है तो गुणा करने पे घाते जुड़ जाती है। कैसे जुड़ती हैं दोस्तों, ए का पावर एक्स गुणे बी का पावर ए का पावर एक्स गुणे ए का पावर वाई, तो इसका क्या होगा दोस्तों, ए का पावर एक्स प्लस वाई। क्यों होगा दोस्तों, आधार बराबर हो तो, यहां पे कह रहा है ना, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है। तो यहां पे आधार इसका क्या है दोस्तों, ए है, इसमें आधार क्या है दोस्तों, ए है। दोनों का आधार बराबर है तो ए लिख लेंगे, और इसका एक्स और वाई है ना, तो इसको एक्स प्लस वाई लिख देंगे।
यदि आधार दोस्तों जब बराबर रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी गुणा करने पे। ठीक है, आगे अगर जो देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, अगर जो a का पावर 5 है और आगे दूसरे हैं a गुणे a का पावर 2, a का पावर 5 गुणे a का पावर 2, इसका क्या होगा दोस्तों, a इसमें आधार क्या है दोस्तों, बराबर है। a तो लिख लेंगे a और 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, तो a का पावर इसे क्या लिख दे सकते हैं, a का पावर 7 लिख देंगे। जब दोस्तों आधार बराबर होगा तो गुणा करेंगे तो घातें क्या होगी दोस्तों, जुड़ जाएंगी। नेक्स्ट समझिएगा दोस्तों, अगर जो a का पावर 7 गुणे a का पावर 5 ये हो तो क्या होगा दोस्तों, इसमें भी क्या है, आधार बराबर है, दोनों का आधार क्या है, a है, और 7 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो इसे हम क्या लिख देंगे, a का पावर 12 लिख देंगे। समझ गए होंगे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब सारी चीजें आप अच्छे से समझते हुए चल रहे होंगे। नेक्स्ट चीज देखिएगा दोस्तों, एक छोटा सा नोट है, इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न ये नोट क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। अगर जो दोस्तों मैं आपसे कह दूं 2 गुणे 2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का पावर 2 हो जाएगा। 2 गुणे 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है ना, इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, इसका भी पावर क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और ये आधार बराबर हो जाएंगी, 2 2 आधार बराबर हो गई तो घातें क्या होंगी, दोनों जुड़ जाएंगी, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। अगर जो दोस्तों किसी का पावर कुछ नहीं दिया है, अगर जो a गुणे a लिखा है तो इसमें a गुणे a में किसी का पावर कुछ लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, और आधार दोस्तों क्या है, ये दोनों बराबर हैं, आधार a दोनों की बराबर हैं, तो इसे क्या लिख लेंगे दोस्तों, a का पावर 1 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा a स्क्वायर, यानी कि a का पावर 2 हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है, अगर जो किसी भी संख्या का घात कुछ भी नहीं दिया है तो उसका घात दोस्तों क्या होता है, 1 होता है हमेशा, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज देखिए दोस्तों, अगला क्या है, अगला दोस्तों है दूसरा है आपका रूल, क्या कह रहा है, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। कहने का मतलब है दोस्तों आधार बराबर है, a का पावर x है बटा b का पावर y है, तो दोनों की आधार बराबर है कि नहीं, दोनों का आधार बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि a का पावर x है और a का ही पावर, दोनों जगह a है, तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, यानी कि a का पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस वाई हो जाएगा। क्या इसे समझिएगा, एक बार और अच्छे से समझिएगा, a का पावर x बटा a का पावर y, इसको जब भाग करेंगे दोस्तों तो a का पावर x माइनस वाई हो जाएगा, और जो ये आपका y नीचे है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, तो a का पावर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। नीचे एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर जो a का पावर 7 बटा a का पावर 2 है ना, इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, a का पावर 5। कैसे लिखेंगे, आपको जब भाग करेंगे तो घातें घट जाएंगी, ये 2 नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस में हो जाएगा, तो 7 में से 2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। a का पावर 2 बराबर a का पावर 7 बटा a का पावर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, a का पावर 5 हो जाएगा। अगर दोस्तों a का पावर 18 बटा a का पावर 16 हो तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, घातें घट जाएंगी, आधार बराबर है, क्योंकि a का पावर आपका 18 है और a का ही पावर, दोनों जगह a है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 18 में से आप क्या करेंगे दोस्तों, 16 को घटा लेंगे, 18 में से इस 16 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो a का पावर 2 हो जाएगा। ये इसे आप दोस्तों याद रखेंगे हमेशा, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें क्या होती हैं दोस्तों, घट जाती हैं। ये जो पावर होता है ना, भाग करेंगे तो घट जाएंगी अगर जो आधार बराबर है, तो आधार का मतलब दोनों जगह ऊपर नीचे a ही दिख रहा है। अगर जो आधार बराबर नहीं रहेगा तो दोस्तों क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है, अगर जो यहाँ पे कह दूं दोस्तों a का पावर 7 है और बटा में b का पावर 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आधार बराबर नहीं है, इसका आधार a है, इसका आधार b है, तो इसलिए दोस्तों a का पावर 7 बटा b का पावर 5 ही रहेगा हमेशा ये। ठीक है, इसमें कुछ घटेगा बढ़ेगा कुछ नहीं। ठीक है, अगर जो आधार आपकी ये रहे, क्या रहे, बराबर रहे, जैसे a इसका आधार है a इसका आधार है, तब क्या होगा दोस्तों, घातें घट जाती हैं आपस में। ठीक है, यानी कि 7 में से 2 घटा देंगे, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप याद रखेंगे, ये सब की जरूरत पड़ेगी आगे जब मैथ के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। तीसरा देखिए, तीसरा नियम क्या कह रहा है दोस्तों,
कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। क्या होता है दोस्तों? कोष्टक मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। कैसे होता है समझिएगा यहाँ पे एक बार अच्छे से, ये चीज देखिए थोड़ा सा। ये कह रहा है ना, ब्रैकेट में है a का पावर x, फिर ब्रैकेट ऑफ है, उसके बाद है एक, उसके बाद से पावर y है। तो अगर जो हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे दोस्तों ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x और y में क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा। तो a का पावर हो जाएगा xy, क्या हो जाएगा, a का पावर xy मतलब x गुणे y हो जाएगा। कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों, अगर जो कहें दोस्तों, अगर जो a का पावर 3 है और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर a का उसके पावर क्या है, 2 है, a का पावर 3 का पावर 2, ठीक है, ऐसे लिखा है ना दोस्तों। तो अगर जो कोष्टक हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कोष्टक खोलेंगे तो ये 3 गुणे 2 हो जाएगा। जब कोष्टक खोल देंगे तो a का पावर ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a का पावर 3 गुणे 2 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, a का पावर 6 हो गया। ये नहीं कभी करेंगे कि दोस्तों ये 3 का स्क्वायर है, यानी कि a का पावर 9 नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो पावर का क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाती है दोस्तों, आप सोच लेते हैं कि ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि a का पावर 9 हो जाएगा, a का पावर 9। ये नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट खोलने पे यानी कोष्टक खोलने पे आपस में घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। घात से घात का गुणा होता है, यानी कि 3 गुणे 2 यानी कि 6 हो जाएगा। आगे थोड़ा सा और देखिए, दूसरा अगर जो इसी पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इस टाइप से पूछा गया था। -2 ब्रैकेट में देखिएगा, फिर मझौला ब्रैकेट है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद -2 का पावर -2, फिर ब्रैकेट बंद है, उसके बाद से -2 है, ऐसे है ना दोस्तों। तो इसे क्या करेंगे दोस्तों, कोष्टक खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों का आपस में ये इनका गुणा हो जाएगा। ये -2 का पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 4 क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि -2 गुणे -2 क्या होगा दोस्तों, आपको बताया था पहले पार्ट में, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये +4 हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों -2 का पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, +4 होगा, ठीक है, इसे समझिएगा। अब क्या होगा दोस्तों, कितने बार -2 का पावर 4 है दोस्तों, तो 4 बार। -2 का पावर 4 है ना, तो -2 गुणे -2 कितने बार करेंगे, -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, 4 बार करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर लेंगे, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 16 लिख लेंगे। अब माइनस का दोस्तों देखेंगे गुणा कितने बार है, तो 1 बार है, यहाँ पे 2 3 4, 4 बार गुणा है, यानी कि सम बार है। जब सम बार होता है तो चिन्ह किसका आता है, प्लस का। तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, +16 होगा। अगर जो 3 बार रहता है तो -16, ठीक है। ये पहले पार्ट में आपको समझाया था, पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे भी दोस्तों जरूर देख लीजिए, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो, ठीक है। तो इसका क्या दोस्तों मान हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कोष्टक का कैसे खोलते हैं। कोष्टक खोलते हैं तो क्या होता है, उनका घाते में क्या होता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिएगा, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा गया है। 2 का पावर 50 का 2 गुना क्या होगा, 2 का पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। तो हम लिख लेंगे दोस्तों, 2 का पावर 50 गुणे 2, कहने का मतलब यही ना है, 2 का पावर 50 का 2 गुना क्या होगा पूछ रहे हैं ना। तो हम लिख लेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, 2 का पावर 50 गुणे 2 लिख लेंगे। और 2 का पावर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे किसी का 2 का पावर में क्या है, कुछ नहीं है। तो घात क्या होता है दोस्तों, अभी पीछे बताया, जब किसी संख्या का पावर कुछ नहीं होता है तो उसका घात यानी कि पावर 1 माना जाता है। तो यहाँ पे नीचे देखिएगा दोस्तों, 2 का पावर 50, फिर 2 का पावर क्या हो जाएगा, गुणे 1 हो जाएगा, गुणे 2 का पावर 1। तो दोनों को क्या करेंगे, आधार इसकी बराबर है ना, यहाँ पे देखिए दोनों का आधार क्या है, 2 2 है, तो 50 और 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का पावर 51 इसका आंसर हो जाएगा। 2 का पावर 51 ये आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या क्वेश्चन देखिए, पूछा गया प्रश्न है, यही सब प्रश्न पूछा जाता है। बेसिक चीजें दोस्तों अच्छे से समझते हुए आप चलिए। बेसिक चीजें जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको पूरी चैप्टर वाइज पढ़ाने लगूंगा मैथ, और पूरा एकदम वो भी मैथ जब चैप्टर से भी पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी आपको बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। एकदम 0 लेवल से सारे चैप्टर स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक ले जाऊंगा। आपकी एक भी ऐसी प्रश्न नहीं बचेगा जो परीक्षाओं में पूछे और आपको ना आए, ठीक है, सारे प्रश्न आपको आएंगे। देखिए ये तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 2 का पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। 2 का पावर 25 का 4 गुना क्या होगा।
तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, आधार हम बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो लिखेंगे 2 का पावर 25 गुणे 4, यही कह रहा है ना। तो हम लिखेंगे 2 का पावर 25 और इस 4 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। 2 का पावर 2 का मतलब ही होता है 4, तो 2 का पावर 2 लिख दिए। 2 का पावर 2 क्यों लिखे दोस्तों, आधार बराबर करने के लिए। इसका आधार 2 है, इसका आधार भी 2 है। अब क्या होगा दोस्तों, आधार बराबर है तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। तो ये जो दो आधार बराबर है तो इसकी और जुड़ जाएंगी घातें, 25 और 2 जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएंगी 27। तो ये 2 का पावर 25 का 4 गुना क्या होगा, 2 का पावर 27 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का पावर 27। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों, अगला भी इंपॉर्टेंट है। ये चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न है 4 का पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। पूछ रहे हैं ना 4 का पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। तो इसे दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, बेस यानी कि आधार जो है उसको हम बराबर करेंगे। 4 का पावर 25 गुणे 8 पूछ रहे हैं, तो इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, 4 को अभी आपको बताया था कैसे दोस्तों, 2 का पावर 2 लिखना है। तो हम लिख लिए दोस्तों यहाँ पे भी 2 का पावर 2 का पावर 25, समझ रहे हैं ना दोस्तों। 2 का पावर 2 उसके बाद का पावर 25, इसे आप ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे समझिएगा एक बार और अच्छे से। और इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 ही होता है। 2 का पावर क्यू, अगर जो 2 का पावर 3 कर देंगे यानी 2 क्यू कर देंगे, 2 का पावर 3 कर देंगे तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, 8 ही होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे दोस्तों, इसको हम लिख लेंगे 2 का पावर 3। अभी आपको बताया था दोस्तों ब्रैकेट खोलने पे क्या होती है दोस्तों, जो घातें होती हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 का पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा और ये गुणे 2 का पावर 3 हो जाएगा। अब यहां पे दोस्तों आप देखेंगे तो ये दोनों का बेस यानी आधार बराबर है, दोनों का 2-2 हो गया। हम 2-2 करने के लिए इसे इतना किए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो घातें हैं जुड़ जाएंगी, 50 और 3 जुड़ेंगी तो क्या हो जाएंगी दोस्तों, 53 हो जाएंगी। 2 का पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 53। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का पावर 53 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला है, अगला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 4। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता। समझिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है दोस्तों x का पावर 5 प्लस x का पावर 2 दिया है तो इसको हम जोड़ नहीं सकते ना घटा सकते हैं, इसे x का पावर 5 प्लस x का पावर 2 ही लिखेंगे। अगर जो दोस्तों ये गुणा रहता दोस्तों, x का पावर 5 गुणे रहता x का पावर 2 तो ये क्या होता दोस्तों, ये तो जुड़ जाता, यानी कि क्या होता, घातें जुड़ जाती, x का पावर हम क्या कर लेते 7 कर देते। लेकिन ये क्या है दोस्तों, असमान घात वाले हैं, असमान घात वाले हैं और समान चरों का जोड़ घटाना नहीं होता। गुणा तो हो जाता है, भाग भी हो जाता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, जोड़ घटाना नहीं होता है। समझिएगा और अच्छे से, एग्जांपल है x का पावर 5 प्लस x का पावर 2 को हम x का पावर 5 प्लस x का पावर 2 ही लिखेंगे। x का पावर 7 प्लस x का पावर 3 है तो इसे भी x का पावर 7 प्लस x का पावर 3 लिखेंगे। ये नहीं करेंगे दोस्तों, x जोड़ देंगे, घात जोड़ देंगे, ये सब गलत हो जाता है, ऐसे नहीं करना है। इसका मान यही ही रहेगा। अगर जो दोस्तों ये चीज रहता, अगर जो समान घात रहता दोस्तों, x का पावर अगर जो 5 है प्लस x का पावर 5 है, तब हम इसको दोस्तों क्या कर लेंगे, ये इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2x का पावर 5 हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों असमान अगर जो ये घात है ना दोस्तों 5 2 7 3 ये असमान है, इसको हम दोस्तों जोड़ घटा नहीं सकते हैं। इसका हम गुणा कर सकते हैं लेकिन जोड़ घटा नहीं सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे भी समझ गए होंगे दोस्तों। तो ये आपका बेसिक का दूसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट में दोस्तों आपको फ्रैक्शन बताऊंगा, ठीक है। साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, ये सब चीजें बताऊंगा। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग अगले पार्ट में बताऊंगा दोस्तों, और भी अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इन सब चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर जो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और आपको ये सब पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप दोस्तों
इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर जो दोस्तों आपके रिलेशन में या रिलेटिव कोई भी दोस्तों मैथ्स में वीक है तो उन्हें भी जरूर बताइएगा कि मैथ्स यहाँ पे बेसिक से पढ़ाई जाती है और चैप्टर वाइज पढ़ाई जाती है, वो भी यहाँ पे जरूर जुड़े। ठीक है दोस्तों, अगर जो दोस्तों आपको और भी बेसिक चाहिए और भी किसी टाइप के नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, इससे भी आसान भाषा में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगर जो दोस्तों आपको समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। ठीक है दोस्तों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।